हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सैटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके। तो आज हम लोग बिहार एसएससी इंटर स्तरीय का जो एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट देखने वाले थे, उसी का आज हम लोग सेट नंबर 8 देखेंगे। और आपका एनसीईआरटी सार संग्रह जो है आपको डेली 9 बजे मिलता है। अभी चल रहा है आपको इंडियन पॉलिटी जैसे ही खत्म होगा आपको हिस्ट्री डाल दिया जाएगा, कोई एक सब्जेक्ट उठाकर डाल दिया जाएगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं। और प्लेटफॉर्म जो वॉल्यूम 2 हम लोग देख रहे थे, उसका करीब 6-7 सेट और बच चुका है, वो भी आपको जल्द ही वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि संविधान सभा के गठन में प्रांतों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों को निर्वाचित किया गया है। तो ये आपको प्रांतों के विधानसभा के द्वारा निर्वाचित किया गया है। और कैबिनेट मिशन याद रखिएगा कि कैबिनेट मिशन 1946 के सुझाव पर संविधान सभा का गठन की प्रक्रिया जो है आपको पूरी किया गया था। आप वो भी फैक्ट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। कह रहा है कि विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश में हुआ था? तो ये आपको अमेरिका में हुआ था। सबसे पहले जो है आपको लिखित संविधान का जो प्रावधान है ये आपको अमेरिका में हुआ था। और अमेरिका जो है आपको 1788 ईस्वी में जो है इसको अपनाया था। किसको? लिखित संविधान का। 73वां संविधान संशोधन कह रहा है कि कब लागू हुआ था? तो 24 अप्रैल 1993 को जो है आपको 73वां संशोधन जो है आपको लागू हुआ था। ये आपको पंचायती राज से संबंधित है। कौन सा? 73वां संविधान संशोधन, जिसका लागू जो है आपको 24 अप्रैल 1993 को किया गया। और 24 अप्रैल को ही याद रखिएगा कि हम लोग पंचायती राज दिवस भी मनाते हैं। और पंचायत में जो है आपको 29 विषय दिया गया है और नगर पालिका में आपको 18 विषय दिया गया है। और अनुच्छेद 40 के तहत याद रखिएगा। द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश जो है किस समिति ने किया था? तो द्विस्तरीय जो किया था आपको अशोक मेहता समिति के द्वारा। और इसका गठन जो है आपको 1977 ईस्वी में किया था। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था जो है अशोक मेहता समिति के द्वारा 1977 में। और यह अपनी रिपोर्ट पूछेगा तो यह 1978 में जो है अपना रिपोर्ट दिया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि मैथिली भाषा को भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो 91वां संविधान संशोधन 1993 ईस्वी में इसको जोड़ा गया था। और उसमें जो है आपको 4 भाषा जोड़ा गया था: बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। याद रखिएगा, मैथिली के साथ साथ 3 और भाषा कौन था? तो आपको डोगरी था, ठीक है, मैथिली था, उसके बाद आपका संथाली था और आपको था बोडो। याद रखिएगा, 52वां 1993 मैथिली भाषा जोड़ा गया, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि राज्य विधान परिषद में कितने सदस्य का जो है नामांकन राज्यपाल के द्वारा जो किया जाता है? तो ये आपको 1/6 सदस्य जो है आपको राज्यपाल नामांकन करेगा, जिसमें जो है आपको कला, साहित्य विज्ञान, सहकारी आंदोलन एवं समाज सेवा से जो जुड़े व्यक्ति होते हैं उनको जो है राज्यपाल विधान परिषद में भेजता है। और अनुच्छेद 171 के तहत याद रखिएगा विधानसभा में सदस्यों का निर्वाचन की जो है आपका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 171 के तहत। निम्नलिखित में से कह रहा है कौन सा भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में जो है वर्णित किया गया है? तो आपको संविधान की प्रस्तावना में जो है आपको भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित किया गया है। धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब होता है कि किसी भी राज्य के दृष्टि से आपको एक धर्म नहीं है, ये आपका धर्मनिरपेक्ष होता है। और 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा समाजवाद, पथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जो है आपको जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां पर इस तरह का प्रावधान है किसके द्वारा जो है आपको नियुक्त किए जाते हैं? तो ये आपको राष्ट्रपति के द्वारा जो है नियुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि अशोक के काल में पाटलिपुत्रा निम्नलिखित में से किस प्रांत की राजधानी थी? तो आपको प्राची। याद रखिएगा, ऑप्शन डी आपका यहाँ से हो जाएगा, प्राची। अशोक का जो साम्राज्य था आपको 5 प्रांतों में बटा हुआ था। याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन कहता है कि अशोक का जो साम्राज्य था कितने प्रांतों में विभक्त था? तो आपको 5 प्रांत कौन कौन थे? तो एक था आपको उत्तरापथ, तो इसकी राजधानी कहाँ थी? तो आपको तक्षशिला थी। दूसरा था आपको अवंती राष्ट्र, इसकी राजधानी आपको कहाँ थी? तो उज्जैनी था।
कलिंग प्रांत जो था ये इसकी राजधानी आप याद रखिएगा कि तोसली था, और दक्षिणा पथ की राजधानी आपको स्वर्णगिरी, और प्राची जो था आपको पाटलिपुत्र था। तो यहाँ पे पांचों जो प्रांत है आपको बता दिए। पहला कौन था? उत्तरापंथ राजधानी तक्षशिला, अवंती राष्ट्र की राजधानी उज्जैनी, कलिंग की राजधानी तोसली, दक्षिणापथ की स्वर्णगिरी और प्राची की राजधानी पाटलिपुत्र। अशोक जो है व्यक्तिगत रूप से पूछेगा कि किस धर्म का अनुयायी था, तो अशोक जो था व्यक्ति धर्म से आपको बौद्ध धर्म का आपका अनुयायी था। और ये घोषणा जो है आपको अहरौर लेख में लिखा गया है कि अशोक जो था वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि सिंधु सभ्यता के किस स्थल से कह रहा है कि स्वास्तिक चिन्ह मिला था, तो ये आपको हड़प्पा से मिला था। सिंधु सभ्यता का जो स्वास्तिक स्थल है ये आपको हड़प्पा से मिला था। और हड़प्पा की खोज जो है आपको उत्खनन जो है 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। और याद रखेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो है आपको किसी भी मंदिर का अवशेष अभी तक नहीं मिला है। यहाँ पे दिया देखिए, एक तरफ दिया है बौद्ध के त्रिपिटक के संदर्भ में कह रहा है कि कौन सा जो युग्म है आपको सुमेलित है। तो विनय पिटक में क्या कहा गया है, तो इसमें बौद्ध विनय पिटक में जो है आपका यहाँ पे बौद्ध धर्म के कह रहा है कि सही सुमेलित है। यहाँ पे हमको लगा कि मैचिंग है, मैचिंग नहीं है, इसमें कह रहा है कि सही सुमेलित है। तो विनय पिटक दिया है बौद्ध मत और दार्शनिक की व्याख्या दिया गया है। तो इसमें आप याद रखिएगा कि ये जो मिलान है आपका यहाँ पे गलत दिया है। सूत पिटक बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख है, इसमें सही कहा गया है कि सूत पिटक में जो है आपका बौद्ध धर्म के सिद्धांत का वर्णन करता है। अब हम लोग देख लेते हैं पूरा क्या कह रहा है। सूत पिटक आपको हो गया बौद्ध धर्म के, ठीक है। विनय पिटक जो होता है आपको इसमें बौद्ध मठ के जो भिक्षु हैं उनके नियम का कहा गया है, यानी कि ये आपका हो जाएगा इसमें, ठीक है। अभिधम पिटक जो है इसमें महात्मा बुद्ध के उपदेश सिद्धांत और बौद्ध मत से जो दार्शनिक व्याख्या है, यानी कि इसमें आप कर सकते हैं बौद्ध का दार्शनिक व्याख्या आपको हो गया अभिधम पिटक। विनय पिटक आपको हो गया बौद्ध भिक्षुओं के आचरण संबंधित नियम अनुशासन से संबंधित है। और सूत पिटक आपको बौद्ध धर्म के सिद्धांत का उल्लेख दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पूर्व मध्य काल में कराई कि कनौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष किस दक्षिण भारतीय राज्य ने भाग लिया था, तो आप उस राज्य का नाम याद रखिएगा कि राष्ट्रकूट जो है आपको भाग लिया था। इल्तुतमिश ने कहा है कि बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसने नियुक्त किया था, तो ये आपको मलिक अलाउद्दीन जानी जो है इल्तुतमिश ने कहा है कि बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसने नियुक्त किया, तो मलिक अलाउद्दीन जानी को जो है यह नियुक्त किया था 1225 ईस्वी में, याद रखिएगा 1225 में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि मध्यकाल में कश्मीर के किस शासक ने कश्मीर में जजिया कर हटा दिया और गो हत्या निषेध कर दिया था, तो ये आपको जैनुल अब्दीन के द्वारा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में कहा है कि अपनी प्रथम फैक्ट्री जो है आपको कहाँ स्थापित किया था, तो ट्रावनकोर में। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। और डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में आई थी 1616 ईस्वी में आया था, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। कह रहा है कि पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में के समय मराठा पेशवा कौन था, तो मराठा पेशवा जो है आपको बालाजी बाजीराव था। और पानीपत का तृतीय युद्ध जो है आपको 1740 से 1761 ईस्वी के बीच चला था। बालाजी बाजीराव का शासन जो था आपको 1740 से लेके आपको 1761 ईस्वी तक था। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य आपका नहीं था, तो लॉर्ड बेवेल जो है आपको कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। 1946 ईस्वी में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने जो था भारत में एक 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भेजने की घोषणा की थी, जिसमें जो है आपका सदस्य के रूप में पैथिक लॉरेंस, ठीक है, और क्या बोलते हैं स्टोफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर को जो है वह नियुक्त किया था। चलिए इसमें लॉर्ड बेवेल नहीं हो जाएगा, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेशनल हेराल्ड पत्रिका का संपादन किसने किया था, तो ये आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है 1938 ईस्वी में जो है इसको किया था अंग्रेजी भाषा में। नेशनल हेराल्ड 1938 याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। करें कि 9 अगस्त 1942 को
कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को गिरफ्तारी के विरोध में किसने जो है बिहार में महाधिवक्ता के पद से जो है आपका इस्तीफा दिया था? तो इस्तीफा याद रखिएगा कि बलदेव सहाय 1942 ईस्वी में कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की जब गिरफ्तारी हुआ था तो विरोध में कह रहा है कि किसने बिहार में महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया था? तो बलदेव सहाय। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसिद्ध कविता बाटोहिया निम्नलिखित में से किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो ये आपको रघुवीर नारायण, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि भारत के किस प्रदेश की सीमा जो है 3 देश यानी कि नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है? तो आपको सिक्किम की सीमा जो है आपको 3 देश नेपाल, भूटान और चीन से आपको मिला हुआ है। ठीक है। अब इसके राज्य के दर्जा कब दिया गया था? तो 1975 ईस्वी में। अब वर्तमान में इसके जो मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह हैं। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग है जिसे क्या बोला जाता है? तो इसको गोंडवाना लैंड बोला जाता है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? तो भुवन की पहाड़ी जो है आपको मेघालय पठार का जो है अंश नहीं है। भुवन की पहाड़ी जो है असम जिला में है और यह बराक घाटी में स्थित है, बराक घाटी में है। भुवन पहाड़ी कहाँ है? असम में, बराक घाटी। अगला 24 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है। कह रहा है कि 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। तो 10 डिग्री चैनल जो है ये आपको पृथक करता है अंडमान को निकोबार से। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। 10 डिग्री मालदीव और मिनिकॉय, मामी लामी। 8 डिग्री पूछेगा तो मामी, ठीक है, मामी। और 9 डिग्री पूछेगा तो लामी, ठीक है, यानी कि म से हो जाएगा आपको 8 डिग्री मालदीव और मिनिकॉय, ठीक है। 9 डिग्री लक्षद्वीप और मिनिकॉय, ठीक है। और 10 डिग्री आपको होता है अंडमान और निकोबार। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 में बनाइए। दोआब और उसका दिया है नदियाँ। तो बिष्ट दोआब याद रखिए कि ब्यास और सतलज के जो मध्य होता है उसको बिष्ट दोआब बोला जाता है, ब्यास और सतलज का। बारी दोआब जो है आपको रावी और ब्यास। रचना दोआब याद रखिए रावी और चिनाब, ठीक है। और चाज दोआब जो है ये आपको चिनाब और झेलम का है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस नदी पर कह रहा है कि शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? तो शिव समुद्रम आपको पड़ता है कावेरी नदी पर, ठीक है। और कावेरी नदी को जो है दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है, कावेरी नदी को। और 1905 ईस्वी में याद रखिएगा कि एशिया की पहली पनबिजली परियोजना जो है यहाँ स्थापित किया गया था गोदावरी नदी पर। अगला कह रहा है कि गरजने वाली चालीसा, प्रचंड पचासा, चीखने वाली साठा पौने जो पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती है? तो ये आपको चलता है दक्षिणी गोलार्ध में। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। कह रहा है कि कौन सा यहाँ देश दिया है और उसकी राजधानी दिया है? तो यहाँ पे आप याद रखिएगा कि साइप्रस की राजधानी कहाँ है? तो निकोसिया, ये सही है। कंबोडिया की राजधानी आपको नोपेना, ये भी आपका सही है। और ओमान की राजधानी आपका है मस्कट, ये गलत आपका यहाँ दिया है। ओमान की राजधानी याद रखिएगा कि मस्कट आपका है, ठीक है। सॉरी, कस्कट लिखा गया, मस्कट, ठीक है। और सीरिया की राजधानी आपका दमिश्क। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक से समावेशित विकास को बढ़ाने की आशा नहीं की जाती? तो ये आपको राष्ट्रीय आय की ऊंची वृद्धि दर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली से कह रहा है कि वितरित अनाज पर कीमत बढ़ाने का उद्देश्य क्या है? तो इस योजना में निहित उत्पादन भार कम हो सके। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। कह रहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विपणन सहकारिताओं का शीर्ष संगठन कौन सा है? तो आपको हो जाएगा नेफेड। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। स्थापना पूछेगा तो 1958 में। कह रहा है कि विकास केंद्र उपागम किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया था? तो ये आपको अपनाया गया था चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के तहत। विकास केंद्र उपागम जो है ये आपको चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाया गया था। निम्नलिखित कह रहा है कि तरल परिसंपत्तियों को विचार कीजिए और तरलता के घटते क्रम में जो है यहाँ पे सही अनुक्रम में कहा गया है। तो इसमें आप याद रखिएगा कि सबसे पहले हो जाएगा आपका करेंसी, उसके बाद आपको बैंकों के पास मांग जमा,
फिर आपको हो जाएगा बैंकों के पास बचत, अब उसके बाद आ जाएगा आपको बैंकों के पास सर्वाधिक जमा। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कराए कि एक जैविक अनुक्रमण की प्रावस्था का सही क्रम यहाँ पे बता रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे 34 का, तो हो जाएगा नवीकरण, फिर प्रवास, स्थापना, अस्थापना, प्रतिक्रिया और स्थिरीकरण। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कराए कि जैव विविधता के नाश का कारण क्या है। तो आपको हो जाएगा कि जैव प्राकृतिक आवास की कमी, पर्यावरण प्रदूषण, वनों का नाश, ये सब जो है आपको जैव विविधता के नाश का कारण है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि प्रहरी ऐप जो है किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। तो यह आपको गृह मंत्रालय के द्वारा, प्रहरी ऐप जो है आपको गृह मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। और इस ऐप के माध्यम जो है आपको एसएसबी के जवान अपने मोबाइल पर व्यक्तिगत जानकारी, आवास की जो है संबंधित जानकारी जो है आपको इसमें मिलेगा। ग्लोबल फायर इंडेक्स 2023 में कहा है कि भारत का स्थान कौन सा है। तो ये आपको पड़ता है चौथा स्थान। ग्लोबल फायर इंडेक्स में भारत का स्थान आपका है चौथा है, और प्रथम स्थान आपका अमेरिका का है। और ये ग्लोबल फायर पावर के द्वारा जो है ये जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि डस्टलिक 2023 सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है। तो डस्टलिक का अभ्यास किया गया है आपको उत्तराखंड में। डस्टलिक सैन्य अभ्यास जो है आपको उत्तराखंड में, और यह इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच होता है, याद रखिएगा, इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच। और यह थल सेना के द्वारा किया जाता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि सीवीसी के नए अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है। तो यह प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को जो है सीवीसी का नए अध्यक्ष के रूप में इनको चुना गया है। और इस आयोग यानी कि केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन जो है आप याद रखिएगा कि 1964 में किया गया था, और इसका मुख्यालय जो है आपका नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार कहा है कि 2019 की तुलना में कितने किलोमीटर वन जो है आपका आवरण में वृद्धि हुआ है। तो आपको 1540 वर्ग किलोमीटर जो है आपको वृद्धि हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि 32वां बिहारी पुरस्कार किससे सम्मानित किया गया। तो 32वां बिहारी पुरस्कार जो है आपको माधव हाड़ा का दिया गया है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। 32वां याद रखिएगा 2022 में दिया गया था। पद्म विभूषण 2023 में कह रहा है कि कुल कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया पद्म भूषण से। तो 2023 में पूछ रहा है, तो इसमें आपको 9 व्यक्ति को दिया गया था, ठीक है। और पूछेगा इसमें से 106 जो है कुल व्यक्ति को दिया गया, जिसमें आपको 91 आपको दिया गया था पद्मश्री। पद्मश्री जो है आपको 51 व्यक्ति को दिया गया था। पद्म विभूषण आपको 6 व्यक्ति को दिया गया, और पद्म भूषण जो है आपको 9 व्यक्ति को दिया गया। टोटल मिला के आपको 106 व्यक्ति को दिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेदिक सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। तो हरिद्वार में। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, जिसका विषय आप याद रखिएगा पशु चिकित्सक और आयुर्वेद था। अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद महोत्सव 2023 हुआ, ये आपको हरिद्वार में आयोजित किया गया। लेकिन पूछ देगा आपसे कि इसका विषय क्या था। तो विषय जब पूछेगा तो आप मुँह बात दीजिएगा, इसलिए विषय भी आपको जाना जरूरी है। तो पशु चिकित्सा और आयुर्वेद था। प्रथम महिला प्रीमियर लीग यानी कि WPL 2023 में कहा है कि ऑरेंज कप का खिताब किसने जीता था। तो मेग लैनिंग को जो है यह मिला था, ठीक है। और मुंबई इंडियंस जीता था, याद रखिएगा ये पहला प्रीमियर लीग हुआ था, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मुंबई जो है आपको मुंबई इंडियंस यानी कि MI जो है जीता था दिल्ली कैपिटल को हराकर, ठीक है। चलिए ऑरेंज कप यहाँ किसको दिया गया, तो मेग लैनिंग को दिया गया था। प्रसिद्ध पुस्तक नालंदा के लेखक कौन है। तो नालंदा के लेखक आप याद रखिए कि अभय के हैं। अभय के हो जाएंगे आपको नालंदा के लेखक। विश्व कपास प्रति जो है वर्ष कब मनाया जाता है। तो विश्व कपास जो है ये आपको 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। पहली बार पूछेगा तो पहली बार जो है आपको 2019 में मनाया गया था, ठीक है। और 2023 में जो इसका विषय था मेकिंग लॉटेन फेयर एंड सस्टेनेबल फॉर ऑल फ्रॉम फार टू फैशन था इसका विषय। किसका, विश्व कपास दिवस का। पहली बार कब मनाया गया, 2019 में। कह रहा है कि रिलायंस की जियो मार्ट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो ये आपको MS धोनी को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ देख लेंगे 48 नंबर में कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य के याक चुरपी को GI टैग मिला है। तो किस राज्य के, तो अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा।
सुर सरोवर पक्षी विहार कहाँ है? तो ये आपको पड़ता है आगरा में। इनमें से कह रहा है कि कौन सी नदी गंगा के उत्तर दिशा में आकर मिलने वाली नदी है, यानी कि गंगा में कह रहा है कि उत्तर दिशा में आकर मिलती है। तो कोसी और बूढ़ी गंडक याद रखिएगा, कोसी और बूढ़ी गंडक जो है आपको गंगा में उत्तर दिशा में आकर मिलती है। दक्षिण से याद रखिएगा कि आपको कर्मनाशा, सोन, पुनपुन और फल्गु, ये आपको दक्षिण से मिलता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से ऐसे सामग्री का चयन करें जो जल में पूरी तरह से आपको घुलनशील है। तो आपको फिटकिरी जो है आपको जल में पूरी तरह से यहाँ पे घुलनशील होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग क्या बोल रहा है। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस द्रव में लोहे के कील रखे जाने पर वह अपनी चमक खो देगा और सुस्त दिखाई देगा, यानी कि डल दिखने लगेगा। तो ये आपको हो जाएगा शीतल पेयजल में। ठीक है, कह रहा है कि सिंथेटिक्स फाइबर को कहा जाता है। तो सिंथेटिक फाइबर जो होता है यह मानव निर्मित फाइबर को बोला जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक में क्या कहते हैं रासायनिक रूप में? तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, याद रखिएगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और इसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 हाफ H2O। ठीक है, इसमें पूछेगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी का मात्रा कितना होता है? तो ये आपको बताना होगा 1:2 H2O। अगला कह रहा है कि रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। तो ये आपको हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन का हो जाता है आपको पानी में सोडियम गिरना, ये आपको जो है रासायनिक परिवर्तन है। मिश्रित धातु में कह रहा है किस पदार्थ के संयोग से निष्कर्ल इस्पात जो है यानी कि स्टेनलेस स्टील अचुंबकीय हो जाता है? तो ये आपको निकेल से। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग क्या कह रहा है। 57 में कह रहा है कि मिट्टी के तेल के किस धातु का भंडारण होता है? तो मिट्टी के तेल में रखा जाता है। तो ये आपको रखा जाता है सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। निम्नलिखित में से कह रहा है किसमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है? तो आइसोटोप जो होता है आपको प्रोटॉन की संख्या समान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में परमाणु मॉडल को उनके कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। किसका? परमाणु मॉडल का। तो इसमें आपको हो जाएगा थॉमसन का परमाणु मॉडल। ठीक है, ये आपको दिया गया था कब? 1897 ईस्वी में थॉमसन का परमाणु मॉडल जो है। और इसमें रदरफोर्ड जो था 1911 ईस्वी में। ठीक है, और बोर का सिद्धांत जो है आपको 1913 ईस्वी में। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। कराए कि कोशिकाओं में गैसीय विनिमय किसके द्वारा होता है? तो ये आपको किया था विसरण के द्वारा। कोशिकाओं में जो गैसीय विनिमय होता है आपको विसरण के द्वारा। समसूत्री विभाजन के बाद करा है कि बनने वाली स्वतंत्री कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है समसूत्री विभाजन में? तो आपको होती है 2। ओजोन क्षेत्र का अर्थ क्या है? तो ओजोन क्षेत्र का अर्थ होता है कि ओजोन की सांद्रता में कमी। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। और ओजोन क्षेत्र जो है तो आपको यूवी किरणों को पृथ्वी तक पहुँचाने में जो है वो रक्षा करती है। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन प्राथमिक ईंधन है? तो ये आपको प्राकृतिक गैस जो है आपको प्राकृतिक ईंधन में आता है। कार्बन डाइऑक्साइड को कह रहा है कि ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो सूर्य के प्रकाश के लिए परिवर्तित लेकिन गर्मी को फंसाता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि शरीर में कौन सा हार्मोन जो है श्रवण पुरुषों के पूंछ और दाढ़ी विकास के लिए आपको उत्तरदायित्व होता है? तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है ये आपको पुरुष में होता है, याद रखिएगा। टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन आपको महिला में। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा जीव विखंडन विधि के द्वारा जो है प्रजनन करता है? तो ये आपको हो जाएगा स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा जो एक जीव है जो आपको विखंडन विधि के द्वारा जो है वह प्रजनन करता है। समतल दर्पण में कह रहा है कि हमारे चेहरे की छवि बनती है। तो यह बनता है आपको आभासी। समतल दर्पण में बनता है आपका आभासी। वस्तु से कह रहा है कि प्रकाश गुजरने की घटना क्या कहलाएगी? तो यह घटना अपवर्तन कहलाता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। फ्यूज तार का विशिष्ट प्रतिरोध कितना होता है? तो फ्यूज तार का विशिष्ट प्रतिरोध आपका उच्च होगा और गलनांक किसका होता है? निम्न होता है। ठीक है, और इसमें टीन और शीशा का बना होता है। त्वरण का इकाई क्या है? तो ये आप कमेंट करके बताइएगा कि त्वरण का मात्रक क्या होता है। वेट करेंगे आपका कमेंट का। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा आवृत्ति एक समान
जो है पुरुष के द्वारा सुनी जा सकती है? कौन सी आवृत्ति जो है एक सामान्य मनुष्य के द्वारा जो है सुनी जा सकती है? तो 10⁴ हर्ट्ज जो है आप सुन सकते हैं। यदि पृथ्वी को कराए गुरुत्वाकर्षण बल अचानक गायब हो जाता है तो कराए कि कौन सा इसमें कथन जो है सही दिया गया है? तो इसमें हो जाएगा कि वस्तु का भार जो है शून्य हो जाएगा। पादप कोशिका की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से बनी होती है, तो ये आपको बना होता है सेलुलोज का। पादप कोशिका की जो कोशिका भित्ति होता है ये आपको सेलुलोज का बना होता है, और यह पादप कोशिका जो है आपको निर्जीव भाग होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। अगला कह रहा है कि मनुष्य में 2 बार बढ़ने वाले दांत की संख्या कितनी होती है? 2 बार बढ़ता है, तो इसमें आपको हो जाएगा 20 दांत। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। भोजन का रासायनिक पाचन शुरू होता है, तो ये आपको होता है मुंह से। ठीक है, मुंह से आपको जो है यह शुरू हो जाता है पचना। और यहाँ से आपका मैथ का सवाल स्टार्ट हो जाता है, मैथ और रीजनिंग का। तो लगा लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। अगर चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और डेली रात 9 बजे आपका NCERT सार संग्रह चल रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।